तैयार रहिए, किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। आसमान में अभी अभी कुछ ऐसा हुआ है जो हमारी सारी पूर्व धारणाओं को चुनौती देता है। बुध और शुक्र, दो ग्रह जो आमतौर पर इस तरह एक साथ नहीं आते, अभी एक ऐसे समय और तरीके में संरेख हुए हैं जो लगभग अप्राकृतिक लगता है। हम इसके झांसे में आ गए। पूर्ण चंद्र ग्रहण एक छलावा था और अब इसके परिणाम 14 मार्च को सामने आ रहे हैं। दुनिया ने ऊपर देखा तो चांद लाल हो गया, एक भयानक नाटकीय नजारा जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सोशल मीडिया पर धमाका हो गया, लोग आश्चर्य में बाहर खड़े थे। लेकिन जब हमारी नजरें आसमान पर टिकी थीं, कुछ और ही घटित हो रहा था। बुध वक्री हो गया और लगभग किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यह केवल ब्रह्मांडीय संयोग नहीं था, यह पूर्णतः दिशा भ्रम था। जबकि ग्रहण ने हमारा ध्यान आकर्षित किया, बुध पहले से ही छाया में काम कर रहा था, हमारे पैरों के नीचे की ऊर्जा को स्थानांतरित कर रहा था। और अब 3 दिन बाद हम अंततः महसूस कर रहे हैं कि उसने क्या किया। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि यह पहले से ही आपको प्रभावित कर रहा है, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। और एक विशिष्ट चाल है जो बुध अभी खेल रहा है, जिसके बारे में लगभग कोई भी बात नहीं कर रहा है। पहले से ही अपनी वास्तविकता को फिर से जोड़ रहे हैं। पिछले 3 दिनों पर विचार करें, क्या कुछ गड़बड़ महसूस हुई हो सकती है? आप जागने पर ऐसा महसूस करते हैं कि आपने बिल्कुल भी आराम नहीं किया है, जैसे कि जब आप सो रहे थे तब कुछ ने आपकी ऊर्जा को खत्म कर दिया हो, या शायद आप सामान्य से अधिक बार यादृच्छिक संयोगों को देख रहे हैं। यह यादृच्छिक नहीं है। जब आप नहीं देख रहे थे तब बुध जाल बिछा रहा था। देखें कि कब बुध वक्री होता है, उसी समय जब ग्रहण होता है, वास्तविकता खुद झुकती है। आपने इसे पहले ही महसूस किया होगा, लेकिन अब तक इसका एहसास नहीं हुआ। और एक बार जब आप संकेत देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप पहले से ही इसमें फंस चुके हैं, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपके देखने के तरीके को बदलने वाला है। सब कुछ अतीत वापस आ गया, चाहे आप इसके लिए तैयार थे या नहीं। कुछ के लिए यह बुध का एक काला पक्ष होगा, लेकिन अन्य के लिए यह एक आशीर्वाद होगा। और यदि आप हाल ही में अच्छा कर रहे हैं तो यह आपका पुरस्कार है। अनसुलझे कर्ज, यहां तक कि पुरस्कार जिन्हें आप भूल गए थे कि आपने कमाया था। कुछ लोगों को अचानक अप्रत्याशित भाग्य के अवसर या रिश्ते मिल रहे हैं जो जादू की तरह फिर से सामने आ रहे हैं। अन्य वे उन परिणामों से अंधे हो रहे हैं जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कि जो आपने सोचा था कि खत्म हो गया है, वह नहीं था जो आपने सोचा था कि कभी नहीं होगा, बस हो गया। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड ने पीछे की ओर मारा, लेकिन केवल उन चीजों पर जो पूर्ण चक्र में आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। और सबसे अजीब बात यह है कि यह केवल पिछले कुछ महीनों की बात नहीं है। यह बुध का वक्री होना वर्षों पहले से तार खींच रहा है। लेकिन यहां यह दिलचस्प हो जाता है कि यह सजा नहीं है, यह त्वरण है। यदि कुछ अच्छा आपकी गोद में आ गिरा है तो आपने इसे बहुत पहले अर्जित किया है। यदि कोई भारी चीज आप पर भारी पड़ रही है तो यह आपके लिए इसे अंततः साफ करने का क्षण है। कर्म आपके खिलाफ काम नहीं कर रहा है, यह आपको मुक्त करने का प्रयास कर रहा है। और जितनी तेजी से आप जो हो रहा है उसे स्वीकार करते हैं, उतनी ही तेजी से आप स्लेट को साफ करते हैं। लेकिन समय यादृच्छिक नहीं है। रक्त चंद्रमा के तहत बुध ने एक चाल चली है जो ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं देखी थी। यह उजागर हो गया है कि कौन आपके खिलाफ काम कर रहा था। वह दोस्त जो अचानक ठंडा हो गया, वह बॉस जिसने आपकी पीठ पीछे चाल चली, वह सूक्ष्म हेरफेर जो इतने समय के बाद स्पष्ट हो गया, वह है बुध भ्रम को दूर कर रहा है। इस प्रतिगामी ने समस्या पैदा नहीं की, इसने प्रकट किया कि पहले से क्या था। और यह गहरा है, यह सिर्फ लोगों की बात नहीं है, संपूर्ण प्रणाली और संरचनाएं उजागर हो रही हैं। आपकी नौकरी के बारे में वह असहज भावना, आप अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं, इसमें बदलाव, यह शांत एहसास कि जिस चीज पर आपने भरोसा किया था वह अब सही नहीं लगती। यह सब आपके दिमाग में नहीं है। ग्रहण के तहत बुध का प्रतिगामी होना एक सत्य सीरम की तरह कार्य करता है। यह जो छिपा हुआ है उसे स्पष्ट रूप से सामने लाता है। यह आपको दिखाता है कि वास्तव में कौन या क्या आपकी ऊर्जा को खत्म कर रहा है, आपका मार्ग रोक रहा है या आपको छोटा रख रहा है। और शायद यह महसूस किए बिना कि आप बहुत लंबे समय से गलत चीजों के प्रति वफादार रहे हैं। लेकिन अब जब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आपके पास एक विकल्प है, तो आप अंततः संबंध तोड़ सकते हैं। यह सिर्फ उजागर होना नहीं है, यह मुक्ति है, क्योंकि एक बार सच्चाई सामने आ जाने के बाद
वापस नहीं जाया जा सकता, और उस स्पष्टता में ही स्वतंत्रता है। अब सवाल यह है कि आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण महज एक घटना नहीं थी, यह एक समझौता था, और हम सब ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। 14 मार्च महज एक और बुध वक्री नहीं था, ग्रहण ने इसे स्थायी बना दिया। प्राचीन सभ्यताएं चंद्र ग्रहण से डरती थीं। उनका मानना था कि लाल चंद्रमा महज एक तमाशा नहीं था, यह ब्रह्मांडीय शक्ति में बदलाव था। एक ब्रह्मांडीय समझौता किया जा रहा था, चाहे लोगों को इसका एहसास हो या ना हो। और इस बार यह समझौता महज एक पुराना मिथक नहीं था, यह वास्तविक था। यह महज संयोग नहीं था कि उसी दिन बुध वक्री हो गया। यही वह हिस्सा है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं कर रहा है। ग्रहण एक वैश्विक क्षण था, कुछ ऐसा जिसे हर कोई देख सकता था, कुछ ऐसा जिसने हमें अपनी ओर खींचा। और जब हम मंत्रमुग्ध होकर आसमान को देख रहे थे, तब उसके नीचे कुछ और हो रहा था। एक गुप्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे। ग्रहण भाग्य को सील करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बुध वक्री ने यह सुनिश्चित किया। हम निश्चित थे, लेकिन अब नहीं हैं। यह सूक्ष्म है, लेकिन नकारा नहीं जा सकता। एक वार्तालाप जिसने अप्रत्याशित रूप से एक रिश्ते की दिशा बदल दी। एक निर्णय जो उस क्षण की गर्मी में लिया गया था, जो अब अपरिवर्तनीय लगता है। एक दरवाजा जो खुला छोड़ दिया गया था, और अब इसे बंद करने का कोई तरीका नहीं है। कुछ लोगों ने यहां तक कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वे अपने जीवन के एक अलग संस्करण में जागे हैं, जैसे कि रातों रात कुछ बदल गया। यह कोई गलती नहीं है, यह अनुबंध का हिस्सा है, लेकिन यहां चीजें बदल जाती हैं। यह एक सजा नहीं है। यदि आप जानते हैं कि इसके साथ कैसे काम करना है, यह एक बड़ा अवसर है। अनुबंध का उद्देश्य आपको फंसाना नहीं था, यह आपको बदलना था। महत्वपूर्ण बात खेल के नियमों और पहले नियम को समझना है। अभी कुछ भी यादृच्छिक नहीं है। वह अप्रत्याशित स्थिति आपको एक नई दिशा में खींच रही है। यह संयोग नहीं है। वह व्यक्ति जो अचानक प्रकट हुआ, या वह नौकरी जो अप्रत्याशित रूप से नहीं मिली, ये दुर्घटनाएं नहीं हैं, वे बदलाव का हिस्सा हैं। सवाल यह है कि क्या आप इसका विरोध बढ़ा, और जब आप परिणामों की अपेक्षा करते हैं तो इसके विपरीत दिखाई देता है। यह कोई गलती नहीं थी। यह ब्रह्मांड नहीं कह रहा था कि नहीं, यह बुध था जो चाल चल रहा था, लगभग किसी ने नहीं देखा था। जब बुध वक्री हुआ तो इसने अभिव्यक्तियों को होने से नहीं रोका, इसने क्रम को उलट दिया। आपको वह देने के बजाय जो आप चाहते थे, यह आपके सामने वह लाया जो रास्ते में खड़ा था। और बहुत से लोगों के लिए इसका मतलब था अचानक अपने सबसे बुरे डर का सामना करना। यहीं पर ज्यादातर लोगों ने हार मान ली। उन्होंने संघर्ष देखा और सोचा कि यह होना नहीं था। उन्होंने बाधाएं देखी और सोचा कि उनकी अभिव्यक्ति विफल हो गई, लेकिन वे गलत थे। ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को अस्वीकार नहीं कर रहा था, यह उन सभी चीजों को हटा रहा था जो उन्हें रोकती थीं। चालबाज बुद्ध सिर्फ उपहार नहीं देता, यह परीक्षण करता है, यह चीजों को हिला देता है। यह आपको यह साबित करने के लिए मजबूर करता है कि आप किसी चीज को कितनी बुरी तरह चाहते हैं। इससे पहले कि वह आपको वह दे, यह कहना पर्याप्त नहीं है कि आप बहुतायत चाहते हैं। अगर गहराई में आप अभी भी कमी से डरते हैं, तो प्यार से पुकारना पर्याप्त नहीं है। अगर आपके पिछले घाव अभी भी फुसफुसाते हैं कि आप अयोग्य हैं, तो बुद्ध ने आपके रक्त आशीर्वाद में देरी नहीं की। इसने आपके संदेह के अंतिम अवशेषों को आपके चेहरे पर फेंक दिया और मांग की कि आप उनसे निपटें। और यह सबसे कठिन हिस्सा था। इसे समझाने से आपको विश्वास हो जाता है कि सब कुछ बिखर रहा है, जबकि वास्तव में सब कुछ अपनी जगह पर आ रहा था। जिन्होंने चुनौती देखी और आगे बढ़ते रहे, वे यह देखने वाले हैं कि बुद्ध ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तूफान के ठीक पीछे कुछ बड़ा इंतजार कर रहा था। यह सजा नहीं थी, यह तैयारी थी। और जो लोग भ्रम में नहीं पड़े, उनके लिए वास्तविक प्रकटीकरण शुरू होने वाला है। बुद्ध सिर्फ प्रतिगामी नहीं हुआ, इसने एक द्वार खोला, सामान्य द्वार नहीं, एक आध्यात्मिक पिछला द्वार। बुद्ध को देवताओं का दूत कहा जाता है, जो दुनियाओं के बीच घूमता है। लेकिन जब यह प्रतिगामी होता है, तो इसके संदेश विकृत हो जाते हैं, या इससे भी बदतर अपहृत हो जाते हैं। और इस बार यह ब्लड मून के तहत हुआ। इसका मतलब है कि कुछ छूट गया। कुछ लोग पहले से ही इसे महसूस कर रहे हैं। अजीब ऊर्जा की लहरें, भयानक समकालिकताएं, एक उपस्थिति जो पहले नहीं थी। हो सकता है कि आपको विचित्र सपने आए हों, भूली हुई यादों की झलकें, या एक आंतरिक भावना की कुछ देख रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बुद्ध ने फिल्टर उलट दिए हैं, जो आमतौर पर आध्यात्मिक हस्तक्षेप को जांच में रखते हैं। वे चले गए हैं,
और अब अदृश्य से संकेत हमारी वास्तविकता में आ रहे हैं। यदि आप अजीब संख्या प्रतीक देख रहे हैं या यहां तक कि अपने सिर में बेतरतीब फुसफुसाहट सुन रहे हैं, तो ध्यान दें, ये यादृच्छिक नहीं हो सकते हैं, ये संदेश हो सकते हैं। लेकिन इनमें से कुछ आगंतुक आपको मार्गदर्शन करने के लिए यहां हैं। अन्य के पास अपना स्वयं का एजेंडा हो सकता है, और सबसे डरावना हिस्सा हो सकता है कि आपने इसे महसूस किए बिना पहले से ही किसी को जवाब दिया हो। पुरानी प्रणाली ढह रही है और आपकी आत्मा इसे जानती है। आपके अंदर कुछ गहराई में बदल गया है। आप इसे महसूस करते हैं। जिस तरह से कुछ चीजें एक बार सामान्य लगती थीं, अब असहनीय लगती हैं। जिस तरह से आप अचानक उन चीजों को नोटिस कर रहे हैं जिन्हें आप अनदेखा करते थे, और जिस तरह से आपका धैर्य, अपेक्षाओं के लिए नियम, चीजें हमेशा जिस तरह से रही हैं, वह गायब हो रही है। और यह निराशा नहीं है, यह कुछ और बड़ी बात है। चालबाज बुद्ध अराजकता पैदा करने नहीं आया था, यह लोगों को जगाने आया था। लेकिन यह आसान एहसास या कोमल धक्का के माध्यम से ऐसा नहीं करता था। यह दबाव के माध्यम से करता था, यह विरोधाभासों के माध्यम से करता था। इसने दुनिया को इतना उल्टा महसूस कराया कि क्रोध लेकिन सच्चाई से एक शक्ति उभर रही है जो कहती है कि मैं यह दिखावा नहीं कर सकता कि चीजें ऐसी ही होनी चाहिए। यह उस तरह का विद्रोह नहीं है जो विनाश के लिए सब कुछ जला देता है। यह स्पष्टता का विद्रोह है। अपनी हड्डियों की गहराई में यह जानने का विद्रोह है कि कुछ बदल रहा है।